समय निकालना और आना बोलने से ना नहीं जा पाऊंगा ना मम्मी बोला, और उतना मैं फोन को बंद कर दिया ना मेरा लड़का। साथ में 4-5 जने सोते थे एक साथ, अनजान लोग थे, मेरे साइड के लोग नहीं थे। जब मेरा भतीजा आ गया तो उन लोगों के साथ वो अकेला हो गया। वो कौन है जो मेरे को 10-54 में मर गया बोल के फोन किया, जबकि वो 10-58 तक मेरा बेटा अपनी माँ के साथ बात कर रहा था। जी क्या आपने अपने भाई को अंतिम बार राखी बांधा? नहीं, नसीब में नहीं था उसका। नमस्कार, मैं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज सवेरे हमें एक फोन आता है, सिंधमुड़ा से एक फोन आता है। फोन में ये कहा जाता है कि एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं सिंधमुड़ा में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पीछे में ये भीड़ है, और ये भीड़ इसीलिए पहुंची है कि एक सिंधमुड़ा के युवक है राहुल प्रधान। इनकी उम्र करीब 22 साल क्या बताई जा रही है, और ये राजधानी रायपुर के एक होटल में काम करने के लिए गए हुए थे, और अचानक इनकी वहां पर मौत हो जाती है। हम इस मामले को लेकर सीधे परिजनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और परिजन किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हम सीधे राहुल प्रधान जी के पिताजी से बात करेंगे जो मृतक है। अच्छा, ये बताइए भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना? मेरे होटल है सड्डू के सामने, वहाँ पर काम कर रहा था। वो मैं मिला था 2 मई को, आज लगभग 4 महीना हो गया। तो मैं उसके पास गया भी था, लेकिन मेरे को अंदर नहीं लेके गया। मैं बोला कि चल अंदर ले चल। मैं बोला तेरा मालिक के पास देखना चाहता हूँ तो कैसे जगह में काम करता है। मेरा बच्चा नहीं पापा अंदर में काम चल रहा है, नहीं ले मत जाओ, यहीं से मिलो ऐसा। चल ठीक है ऐसा बोला। उसके बाद मैं वहाँ का एक फ़ोटो भी खींचा होटल का और मैं रखा हूँ। उसके बाद मैं बोला कि बेटा तेरा वहाँ जो लोकेशन है वहाँ का भी शेयर कर दे रहा ऐसा बोला, क्योंकि तू मेरे को तो होटल के अंदर में नहीं ले जा रहा है, बाहर जगह में तू काम करता है, तू भोला भाला है, कुछ नहीं जानता है दुनियादारी, और तू स्वयं होकर के आया है, तेरे को तो मैं पढ़ने के लिए भेजा हूँ। ऐसा बोलने से मेरा लड़का नहीं पापा पढ़ूंगा भी और काम भी करूँगा, यहाँ का काम हल्का भी है बोला। तो ठीक है तेरा इच्छा है, तेरे को अच्छा लगता है तो ठीक है ऐसा बोला। कि कुछ देर वहाँ पर अच्छा उसका हाल चाल पूछा, फिर मैं वापस चले आया। 4 महीने हो गए इस बात को। बीच में मेरे को लड़का 5000 रुपये भेजा था, अपने होके भेजा था, मैं नहीं मांगा था, है तो भेज देते। उसका कल राखी था, उसकी बहन और उसकी जो माँ है ना, मेरा ससुराल इसी गांव के हैं लेकिन वहाँ रहते हैं मेरे ससुराल वाले। तो वहाँ मेरी जो बेटी है भाई को राखी बांधूंगी पापा बोल के अपने माँ के साथ गई। माँ बेटी दोनों गए, मैं बस स्टैंड भी छोड़ दिया उसको। फिर राखी में तो लोग गए। राखी में जाने के बाद चलो मैं यहाँ रह गया अपने परिवार के साथ। फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे रात को, मतलब रविवार के रात को, बेटा राखी है कल, नहीं ना, मेरी बेटी और पत्नी को वो लेने आया बस स्टैंड। उसके बाद अपना ननिहाल में छोड़ा, उसके साथ रहा भी। फिर वहाँ से वो कहाँ है बोलने से मैं ड्यूटी में आ गया, पापा बोला नाइट ड्यूटी में। तो 9 से 10 के बीच में उसको मैं बात किया था कि कल राखी है रे बोलने से, ठीक है पापा मैं 500 रुपये भेज देता हूँ बोला। 500 रुपये मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मेरे को हमेशा उसकी बातों से खुशी ही दिखा। कभी भी मेरे को संदेह नहीं लगा कि उसके दिमाग में कुछ है या इसको कोई ऐसा हो रहा है बोल करके। तो मैं कुछ नहीं बोला उसको। अगर मेरे को कुछ ऐसा लगता मेरा बच्चा कुछ तकलीफ में है कि ऐसा कुछ बोलता तो मैं उसको मना कर देता या फिर मैं खुद लेने जाता। ऐसा मेरे को भी नहीं बोला, वो नहीं दिखा, मैं संतुष्ट था। उसके बाद 500 रुपये मेरे को भेज दिया, तो मैं चुपचाप था। फिर मैं सुबह, मेरे परिवार तो वहाँ है, फिर मैं अपना यहाँ पे जो मेरे बाल बच्चे के परिवार के साथ खाना खाया और लेटा। उसके बाद मेरा भतीजा पहले उसके साथ काम कर रहा था। मेरा भतीजा जो है ना, वो क्या बोलते हैं स्कूल के कारण वापस हो गया, वो अकेला रह गया। तो वहीं पर बोला कि मैं क्या बोलते हैं नया खाई में जाऊँगा, नया खाई में जाऊँगा बोला। फिर मैं फ़ोन किया उसको, कैसे तू नया खाई में जाऊँगा बोला। लड़का आ गया तो बोला नहीं पापा उसका स्कूल था और कुछ काम भी था तो चले गया, मैं बाद में नया खाई में जाऊँगा। और तेरा पढ़ाई, तेरा मैं देवोग जाऊँगा, वहाँ पर पूछूंगा नया खाई में, उसके बाद फार्म भरूंगा, उसके बाद जैसा भी करूँगा, या फिर छत्तीसगढ़ कॉलेज में ही पढ़ूंगा जिसमें फार्म भरने का होगा। ठीक है बोला मैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं उसके पढ़ाई के नाम से ही उसको मैं वहाँ पर ओके किया। मैं काम करने के लिए कभी भी उसको नहीं बोला हूँ, उन्होंने भेजा हूँ। उसके बाद उसका इच्छा से गया था तो चल उसको मैं स्वतंत्र छोड़ता हूँ, किसी बात का दबाव नहीं बनाऊंगा। उसके बाद राखी की बात हुआ, सुबह मैं ऐसे ही खाना खा के मैं लेटा था। जो मेरे भतीजा का नाम जिक्र किया था, मेरा भतीजा के पास वो फ़ोन आया, मैं सोया हूँ, ये 10 से 54 में
कल की बात। कल की बात है, राखी के दिन का 10:54 में वहाँ से किसी आदमी ने मेरे भतीजा के आ गया घर जो, तो उसके फ़ोन में उसको बोलते उसके पापा को बोल दो कि राहुल मर गया बोल के। तो दौड़ के आया लड़का और मेरे को बोला, ये बाप रे क्या बात बोल रहे हैं, राहुल मर गया बोल के बोल रहे हैं, चाचा बुलाओ। इसके बाद उससे भी मेरा बात हुआ, तुम्हारा लड़का को प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, मर गया ऐसा बोला। तो फिर ये लोग आए, मेरे लाश को लेके आए, मेरे बच्चे का लाश को लेके, उसकी माँ आई, उसकी मेरी बेटी आई। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम 10:49 से लेकर के 10:58 तक बात कर रहे थे बोली। इधर मेरे को क्या बोलते हैं 10:54 में मर गया बोल के सेंधमुड़ा को फ़ोन आता है। फिर 10:58 में फ़ोन कट हो जाता है राहुल का। उसके बाद उसका बहन को किसी ने उस होटल से फ़ोन करके 11 बजे राहुल मर गया बोल के फ़ोन करता है। इसलिए सर मेरे को संदेह है मेरे बच्चे का मृत्यु ऐसा नहीं हुआ है, वहाँ कुछ ना अनुभव नहीं हुआ है। मेरे बच्चे वो होटल के अंदर ही कुछ, मतलब सीधी बात मैं करता हूँ, ये 2 मिनट का अंतराल के बाद मेरे बच्चे का हत्या कर दिया। मैं एक कमज़ोर और बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे परिवार वाले की सभी सहमति से मैं इस सर को बुलाया और मैं चलो वहाँ पोस्टमार्टम हो गया है मेरे बच्चे का। वहाँ 2 दिन के बाद उसका PM रिपोर्ट आएगा, मालूम नहीं वहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता है। लेकिन मेरा हृदय टूट जाने के कारण मेरे परिवार वाले बोले कि इस समाचार को ऐसा कैसे छोड़ेंगे, कुछ लोगों को बताते हैं। बोले से ठीक है सर, लोगों को बुलाओ बोल कर बुलाया, मेरे परिवार वाले बुलाए, मैं ये साहब में बता। अच्छा, बॉडी कहाँ पे मिली थी? मतलब उसी होटल में मिली थी, कहना है। मेरा पूरा परिवार गया था, मेरा साला लोग गए थे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे भाई लोग गए थे, जहाँ वो रहते हैं, जितना भी रिश्तेदार लोग हैं, मेरे परिवार यहाँ मेरे सेंधमुड़ा के जो लोग रहते हैं वो लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। सुनने में आया कि पोस्टमार्टम तक वहाँ थे, ऐसा। मैं तो अकेला यहाँ था। फिर यहाँ आने के बाद ये लोग से क्या बॉडी क्या कुछ फांसी पे लटकी मिली थी क्या? अब ये फांसी का लटका मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन ये लोग देखे हैं। बॉडी को अभी तक मैं नहीं देखा हूँ। मैं बॉडी को मेरे को दिखाओ बोले से मेरे को रोक दिए हैं, बाद में देखेंगे। प्यारीलाल प्रधान। तो आप राहुल के पिता को सुन रहे हैं। राहुल के पिता ने ये कहा है कि मेरे जो बेटे की मौत सामान्य मौत नहीं है, मेरे बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है। राहुल के पिता से एक और सवाल पूछते हैं। अच्छा ये बताइए भैया, क्या मामले को लेकर आप क्या मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या अधिकारियों से आप मुलाकात करेंगे? मेरा एक ही बेटा था, मेरे को न्याय मिलना चाहिए। गरीब आदमी हूँ, जैसा जितना बनता है करूँगा। अभी तो आवेदन करोगे ना आप? आवेदन आप सबकी सहमति से, और मेरा दिल कहता है कि मैं करूँगा, मेरे बेटा को न्याय मिलना चाहिए। तो राहुल के जो पिता हैं, मृतक राहुल के पिता प्यारे लाल जी, इनका कहना है कि अब मैं आवेदन करूंगा और जिम्मेदारों तक आवेदन करके कहूंगा कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, उस मामले की जांच की भी मांग करूंगा। राहुल की, विक्की थोड़ा बैठ जाइए विक्की, राहुल की जो बहन है उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा क्या नाम है आपका? दिशा। अच्छा ये बताइए दिशा जी कि आप लोग जब पहुंचे थे, आप लोग को क्या सूचना मिली थी और इसके बाद आप लोग कितना देर बाद वहां पर पहुंचे थे? आधा घंटा में हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद पुलिस अंकल और वहाँ के गार्ड लोग बाहर में सब खड़े थे। तो हम लोग बोले कि हमको ऊपर जाना है बोल के, तो हम लोग पहले जाएंगे फिर आप लोग को जाने देंगे। नहीं, हम लोग पहले जाएंगे, हमको देखना है बोल के। फिर जैसे ही हम लोग जाते हैं, पूरा रूम का चलता हुआ पंखा गिरा हुआ था, बेड बिस्तर सब बिखरा हुआ था। राहुल कहाँ रहता था? उसी कमरे में। नहीं, उस कमरे में नहीं, मतलब क्या वो होटल के ऊपर में रहता था या कहीं ऊपर वाले कि अलग से किराए लेके रहता? नहीं, वहीं रहता था। तो हम जैसे ही जाते हैं, फिर जाने के बाद ढूंढते हैं लाश को कहीं नहीं दिख रहा। फिर एक कोंटा में इतना बड़ा जगह में उसको लटका दे रहते हैं, इतना बड़ा रस्सी में बांध के, टॉवेल में बांध के लटका दे रहते हैं। यहाँ पर गला में खून जम जाए रहता है और पूरा नॉर्मली शरीर रहता है, पूरा यूनिफॉर्म के साथ रहता है। जिस जगह पे वो काम करता है उसका यूनिफॉर्म के साथ मिले। अच्छा ये बताइए दिशा जी, क्या लगता है आपके भाई की मौत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भाई ऐसा वैसा नहीं मरा है, उसको कोई मारा गया है, घसीटते लेके मारे, बहुत तड़पा। कल भाई बहन के प्यार का एक बड़ा पर्व था, अटूट रिश्ते का जो पर्व था, रक्षाबंधन। क्या आपने अपने भाई को अंतिम बार राखी बांधा? नहीं, नसीब में नहीं था वैसा। कब मुलाकात हुई थी भाई से अंतिम बार? परसों। क्या कहा था भाई ने उस दौरान? कुछ नहीं बोला था, बोला कि दिशा मेरे कपड़ा धो देना, मैं लाता हूँ। ठीक है भैया, बैग ले जा देना। फिर मेरे नाना का हाथ टूटा था ना, हॉस्पिटल लिया,
हॉस्पिटल से लाया, फिर मेरे मामा का लड़का उसको छोड़ने गया, तो ए भैया बैग ले जाओ उसको, तो ठीक है रे मैं कल आऊँगा, कैसे तो बोला आना ना भैया, जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम आना, बस इतना बात हुआ था मेरा। आप लोग कब गए थे रायपुर? हम लोग ना शुक्रवार को जी शुक्रवार को जब आप लोग रायपुर पहुंचे थे तो क्या राहुल आप लोग को लेने रिसीव करने आया था? जी बस स्टैंड आया था। उस दौरान राहुल का बॉडी लैंग्वेज कैसे लग रहा था? पूरा नॉर्मली एकदम, मतलब कुछ भी उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। आपसे क्या बात हुई भाई की उस दौरान जब रिसीव किया तब? कुछ नहीं बोला, बस वो वहीं रह गया। मेरे मामा का लड़का जो है ना, वो हम लोग को ड्रॉप करने गया। मैं यहीं रहता हूँ, छोड़ के मम्मी और ईसा को छोड़ के फिर मैं और तू करके जाएंगे घर। फिर उस टाइम घर को गए। कैसा था आपको भाई व्यवहार में? बहुत अच्छा, एकलौता भाई था जी। तो राहुल की जो बहन है दिशा, आप इन्हें सुन रहे थे। दिशा ने एक बहुत बड़ी बात ये कह दी कि मेरे नसीब में नहीं था मेरे भाई को राखी बांधना। दिशा का कहना है कि कल राखी का पर्व था, भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व था, और कल के ही दिन भाई के जो मरने की सूचना आती है, उनके मौत की सूचना आती है। एकलौता परिवार के एकलौता चिराग था राहुल, और राहुल इसके बाद परिवार के लोग टूट जाते हैं। प्यारे लाल जी आप देख रहे हैं, प्यारे लाल जी दुखी हैं। हालांकि ये पल नहीं है, आप थोड़ा सा हट जाइए, हालांकि ये जो पल नहीं है, ये पल मैं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि ये पल में एक माँ के लिए कितना बड़ा पल है, कितना दुख का पल है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि राहुल की मम्मी से भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अच्छा आंटी जी, मैं समझ सकता हूँ आंटी जी, काफी दुखद पल है, काफी दुख भरा पल है। आंटी जी आपसे कब बातचीत हुआ था राहुल का अंतिम बार? कल सुबह किया था बात, कल सुबह हुआ था। कल कितना समय आंटी? टाइम मोबाइल में है, उसी टाइम का। हाँ, क्या बोला था? कि मम्मी राखी में मैं नहीं जा पाऊंगा बोला मेरे को। तो मैं बोली नहीं बेटा, राखी में आना बेटा, ऐसा नहीं बोलते उनसे, शायद है मम्मी बोला। तो मैं बोली नहीं बेटा, 1-1:30 बजे भी आना, 1:30 बजे है, अभी नहीं है तो समय नहीं होने से भी समय निकालना और आना बोलने से ना नहीं जा पाऊंगा ना मम्मी बोला। और उतना मैं फोन को बंद कर दिया ना, मेरा लड़का उतनी में लास्ट में इतना बार बोला कि नहीं जा पाऊंगा बोला, मतलब दुखी से बोला मेरे को। आंटी आप नहीं पूछेगा क्यों नहीं आ पाओगे करके? मेरे को ना ड्यूटी लगा दिए हैं, मेरे को अभी छुट्टी नहीं देंगे बोले मेरे को, ऐसा बोला मेरा लड़का। मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो मम्मी बोल के मैं समय को देखूंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को नहीं जाने देंगे बोला, बस मेरा लड़का मेरे को। तो राहुल की माँ भी काफी एक ये कह सकते हैं कि काफी दुखद पल है। राहुल की माँ का कहना है कि अंतिम बार जब बातचीत हुआ था उस दौरान राहुल ने ये कहा था कि मम्मी मैं राखी बंधवाने भी नहीं आ पाऊंगा। इस दौरान राहुल की माँ ने समझाया भी था कि बेटा राखी का पर्व है, 1:30 बजे के बाद भी समय निकाल कर आ जाना। तो राहुल की माँ जैसे बता रही हैं, उनके बताए अनुसार राहुल ने ये कहा था कि मेरी ड्यूटी लगा दी गई है और मुझे समय नहीं मिल पाएगा। हालांकि राहुल की माँ का ये भी दावा है कि राहुल काफी दुखी था, और दुखी रहने के बाद इस दौरान उसने फोन किया था। गांव के और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वीडियो कॉल किया था 10 बजे। ये और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो कोशिश करेंगे कि अच्छा क्या नाम है आपका भैया? क्या राहुल के बारे विषय में क्या बताना चाहिए? मैं ना बुआ के मतलब रायपुर वाले दादी के घर में है बोला, तो मैं कॉल करता हूँ, राखी तो है बोला। मैं कॉल किया था राहुल को, तो 10:48 में कॉल किया था, तो उठाया, तो कहाँ है रे बोलने से मैं वो बोला गजन में ड्यूटी में रखता हूँ बोला, फटाफट काट दो। कितने समय आप फोन किए थे? 10:47 ना, 47 को 47 से बोलते हैं, 47 ना, 47। तो क्या बातचीत हुई थी? आप लगाए थे फोन की? राहुल नहीं लगाया था, राखी था ना, तो मेरी दादी के घर में होगा बोल के मैं लगाया था। फिर लगाया तो वो उसको उठाया था कॉल, फिर ना उसके बाद ना वो बोला कि मैं रख रहा हूँ, मैं ड्यूटी में बोल के फटाफट काट दिया। फिर उसके बाद ना मेरी बुआ से, मेरी दादी से और मेरी बहन से बात किया, बात करते करते काट दिया कॉल। फिर उसके बाद ना मैं रख दिया फोन को घर में, फिर उस मोहल्ले तरफ चला गया उधर, तो मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि ऐसा बोल के फिर मैं घर आया, छत पे चढ़ा, उसको कॉल भी किया 2-3 बार, कॉल रिंग गया लेकिन नहीं उठाया। हाँ, फिर मेरी बुआ को कॉल किया, तो मेरी बुआ बहुत रो रही थी ना, मेरे भाई मर गया। मैं समझ, क्या नाम भाई आपका? गजेंद्र। मैं समझ सकता हूँ भाई, जो गजन एक कुछ शब्द और बताना चाहिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए जी, बताइए। हाँ बता रहे हैं, जो साथ में वो लोग एक ही कमरे में सोते थे, एक ही कमरे में सुनने में, मतलब
एक ही कमरे में कैसे सोते थे बेटा? साथ में थे कमरे में। साथ में 4-5 जने सोते थे एक साथ, एक ही कमरे में साथ में एक साथ सोते थे। तो वो अनजान लोग थे, मेरे साइड के लोग नहीं थे। जब मेरा भतीजा आ गया तो उन लोगों के साथ वो अकेला हो गया। मतलब भाई इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जी जी जी। वो जो साथ में सो रहे थे और जो मेरे को फोन किया मर गया बोल करके 10:54 में, इधर मेरा बेटा 10:58 में उसके माँ के साथ बात कर रहा है, इधर 10:54 में मर गया बोल के इधर मेरे को फोन आता है। मुझे उन आदमी को ठीक जानना है कि वो कौन है, उनके ऊपर शक है। जी वो कौन है, वो कौन है जो मेरे को 10:54 में मर गया बोल के फोन किया, जबकि वो 10:58 तक मेरा बेटा अपनी माँ के साथ बात कर रहा था। और उसका जो सोने का कमरा है ना, 4-5 जने एक साथ सोते थे, ये सुनने में मिला। एक साथ सोते थे, अलग अलग नहीं सोते। राहुल कब काम करने गया और था? एक बात बता रहा हूँ सर, वो क्या है, नया खाई में एक साथ पैसा लेकर के आऊंगा बोलता था। वहाँ कैश मिलता था, फोन पे नहीं मिलता था, कैश मिलता था, फोन पे नहीं मिलता था। तो मैं पापा मेरे पास कैश है बोलता था। तो ठीक है कैश है तो ठीक है बोला मैं। तो वो जो तनख्वाह पैसा नहीं बोलता था इतना तो कब आएगा बोलने से मैं नया खाई में एक साथ लेके जाऊंगा पापा और आपको कुछ दूंगा बोला। पैसा को जेब में रख के सोता था, पैसा को जेब में रख के उन लड़कों के बीच में सोता था। और सुनने में मिला है वो लोग पीते थे क्या, वो लड़के लोग जो है ना पीते थे क्या, और उसके कमरे में वो था। तो मुझे भी डाउट है उन साथी लोगों को जो सो रहे थे, जो बाहरी लोग उसके साथ, जो बाहर के लोग पता नहीं, मेरे को तो बताया नहीं कि कहाँ के हैं बोलते, हमारे एरिया के नहीं थे वो लोग। वो साथी लोग जो बाहर के लोग ना, उन लोग सोते थे ना, वो लोग नशा भी करते थे, सुनने में मिला है। मतलब आप पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं? जी 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 जी। निश्चित तौर पर हमने राहुल के पिता प्यारेलाल जी से बातचीत किया है। प्यारेलाल जी ने पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है, तमाम तरह की बातों को उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि बेटे की मौत सामान्य नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है और इस मामले की उन्होंने जांच की मांग की है। मैं आपको बता दूं कि एक परिवार का एक लौता चिराग था राहुल प्रधान, और आज राहुल प्रधान रायपुर के एक निजी होटल में काम करने गया था। इस दौरान राहुल की वहां पर जो संदिग्ध हालत में, जैसा कि परिजन दावा कर रहे हैं, संदिग्ध हालत में राहुल की बॉडी मिली थी। परिजनों का ये कहना है कि राहुल जिस होटल में काम किया करता था उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर उसका कमरा हुआ करता था, जैसा कि राहुल की बहन दिशा बता रही है, दिशा प्रधान ने बताया है। और वहां पर दिशा ने उस वाक्य को, उस तस्वीर को दिशा ने खुद देखा है, और जो तस्वीर को दिशा ने देखा है, जिस पल को दिशा ने देखा है, उस पल को हमारे साथ उन्होंने हमारे चैनल के साथ शेयर किया है। दिशा ने ये कहा है कि उनके भाई की सामान्य मौत नहीं हो सकती। और जब जो परिवार है, परिवार के लोग अब इस मामले को लेकर उच्च स्तर पर आवेदन करने वाले हैं। इनका कहना है कि उच्च स्तर पर आवेदन कर मामले में जांच की मांग की जाएगी। जो मृतक है, मृतक राहुल के पिता प्यारेलाल जी को आप देख रहे हैं। प्यारेलाल जी ने ये कहा है कि मेरे बेटे की सामान्य मौत नहीं है, मेरे घर का एक लौता चिराग था राहुल, और उस चिराग को बुझा दिया गया है। ऐसे में प्यारेलाल जी ने ये कहा है कि उनकी हत्या की गई है। ऐसे में इस मामले की जांच की जानी चाहिए, और जांच के बाद इस मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा कहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ग्रामीण यहाँ पर, चूंकि अभी तक राहुल की जो डेड बॉडी है, राहुल की डेड बॉडी उन्हीं के घर में है, उनके अंतिम संस्कार का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। परिजन कुछ देर बाद यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए राहुल की बॉडी को लेकर शमशान घाट की ओर जाएंगे। चूंकि ये मामला संदिग्ध मामला है, और राहुल के जो परिजन है, राहुल के पिता हैं, राहुल के पिता के साथ साथ उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं, उन्हें इस मामले में आशंका है कि राहुल की हत्या की गई है। ऐसे में उन्होंने आज अल सवेरे करीब 6 बजे के आसपास का समय होता है, लोकल टीवी के जो पत्रकार हैं, मैं खुद रवि तिवारी, मुझे मामले की सूचना दी जाती है। इसके बाद मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की को लेकर मौके के लिए रवाना होता हूं। और मौके पर पहुंचने के बाद जो बारीकियां हैं इस मामले को लेकर, जो ये जो कह सकते हैं कि जो पहलू हैं, जो बारीकियां हैं, तमाम तथ्यों को लेकर राहुल के पिता हमारे चैनल में दावा करते हैं कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो बॉडी का जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया राजधानी रायपुर में संपन्न करवा दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मामले में इसमें यह कहा जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। हालांकि जो परिजन है, परिजन इस मामले में संदेह जता रहे हैं कि इस मामले में जो राहुल है, राहुल के पिता संदेह जता रहे हैं। राहुल के पिता तो साफ तौर पर कह रहे हैं, राहुल की जो बहन है, राहुल की बहन भी कह रही है कि उनके भाई के साथ अप्रिय घटना घटी है और उनके भाई की हत्या की गई है।
फिलहाल पीएम रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुआ है और पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं होते तक इस मामले में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, सेनमुड़ा।